नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्लास को पूरी देखिएगा व ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? आकर्षक व्यक्तित्व, सख्त स्वभाव, छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य, या राजनीतिक संपर्क। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण हो सकता है छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य। क्या? छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंट, बीएफ स्किनर, या जीन पियाजे। वर्तमान समय में बीएसटीसी में भी मनोवैज्ञानिकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको भी लेकर चलेंगे साथ साथ में। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो विलियम वुंट ने। छात्रों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? तो छात्रों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? ताकि शिक्षक को आराम मिले, ताकि बच्चे व्यस्त रहे, उनमें स्व अध्ययन की आदत विकसित हो, या स्कूल का नियम पूरा करने के लिए। तो छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है ताकि उनमें स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके। यदि कक्षा में शोर हो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जोर से चिल्लाना चाहिए, छात्रों को पीटना चाहिए, कुछ देर शांत खड़े रहकर छात्रों को देखना चाहिए, या कक्षा छोड़कर चले जाना चाहिए। तो यदि कक्षा में शोर हो रहा है ना, तो शिक्षक को कुछ देर शांत खड़े रहकर छात्रों को देखना चाहिए कि छात्र शोर क्यों कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल, ई.एल. थॉर्नडाइक, जॉन डीवी, या वॉटसन। तो स्टैनले हॉल ने मनोविज्ञान में ना किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? विद्यालय का भवन, शिक्षक की सुविधा, कठोर पाठ्यक्रम, या बालक की रुचियाँ और क्षमताएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार है बालक की रुचियाँ और क्षमताएं। क्या है? बालक की रुचियाँ और क्षमताएं। अगला, जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाएं हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5, या 2। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? केवल अंग्रेजी, विदेशी भाषा, मातृभाषा, या राज्य की आधिकारिक भाषा ही अनिवार्य रूप से? तो प्राथमिक स्तर मतलब 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए। कक्षा में एक अच्छा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? एक तरफा होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, केवल पुस्तक केंद्रित तो होना चाहिए, द्विपक्षीय होना चाहिए। तो कक्षा में एक अच्छा संप्रेषण द्विपक्षीय होना चाहिए, अर्थात संप्रेषण एक पक्षीय न होकर द्विपक्षीय होना चाहिए। शिक्षक दिवस किस महान शिक्षाविद के सम्मान में मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, या महात्मा गांधी। तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के दिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रयास एवं त्रुटि के दिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने, ई.एल. थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बांडुरा, या इवान पावलोव। तो किसने किया था? तो याद रखना, प्रयास एवं त्रुटि के दिगम सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। याद रखना, प्रयास एवं त्रुटि के दिगम सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने।
यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में झूठ बोलता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, झूठ बोलने के कारण का पता लगाकर उसे समझाएंगे, उसे पूरी कक्षा के सामने अपमानित करेंगे या उसे अनदेखा करेंगे। तो यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में झूठ बोलता है तो आप झूठ बोलने के कारण का पता लगाकर उसे समझाएंगे। क्या करेंगे? झूठ बोलने के कारण का पता लगाएंगे और उसे समझाएंगे। झूठ बोलने के लिए मना करेंगे कि झूठ बोलना गलत बात होती है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चों को फेल कराना, माता पिता को शिकायत करना, अधिगम की कमियों को जानकर शिक्षण में सुधार करना या केवल ग्रेड देना है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम की कमियों को जानकर शिक्षण में सुधार करना। क्या है? अधिगम की कमियों को जानकर शिक्षण में सुधार करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है? गणितीय समस्या, सुनने की समस्या, पढ़ने की समस्या, बोलने की समस्या। तो डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या से के विकार से संबंधित है ना? डिसलेक्सिया है ना, ये पढ़ने की समस्या के रूप में विकार संबंधित है, अर्थात अगर पढ़ने में समस्या है तो ये डिसलेक्सिया है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य योजना बनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो पाठ्य योजना बनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षण प्रक्रिया सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनती है, समय जल्दी कटता है, छात्रों को डराने में मदद मिलती है या पदाचार्य खुश रहते हैं। तो पाठ्य योजना बनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षण प्रक्रिया सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनती है। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्या है? समय बर्बाद करता है, अधिगम को रोचक, स्पष्टता और स्थायी बनाता है, शिक्षण को कठिन बनाता है, केवल मनोरंजन करता है। तो शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग है, अधिगम को रोचक, स्पष्ट और स्थायी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? इवान पावलोव, B.F. स्किनर, जीन पियाजे या थोर्नडाइक। तो बताइए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे शिक्षक की असली पहचान क्या है? वह जो कक्षा में सन्नाटा रखता हो, वह जो बहुत होमवर्क देता हो, वह जो छात्रों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करता हो, या वह जो कभी न मुस्कुराता हो। तो एक अच्छे शिक्षक की असली पहचान क्या है? तो एक अच्छे शिक्षक की असली पहचान है कि वह जो छात्रों को सिखाता है, अर्थात वह जो छात्रों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। क्या एक अच्छे शिक्षक की असली पहचान ये है कि वह छात्रों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है, अर्थात जो शिक्षक छात्रों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करे ना, वही एक अच्छा शिक्षक है। अगला, यदि कोई छात्र बोलते समय हकलाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बोलने से मना कर देना चाहिए, उसकी नकल उतारनी चाहिए, उसे धैर्यपूर्वक सुनना और प्रोत्साहित करना चाहिए, या उसे डांट कर बैठा देना चाहिए। तो यदि कोई छात्र बोलते समय हकलाता है तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो अगर कोई छात्र बोलते समय हकलाता है तो शिक्षक को उसे धैर्यपूर्वक सुनना और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात उसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अगला, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने, हावर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन या E.L. थर्स्टन। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो हावर्ड गार्डनर ने बहुकारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का। पर्यावरण शिक्षा विद्यालय में क्यों दी जाती है? तो पर्यावरण शिक्षा विद्यालय में क्यों दी जाती है? यह एक सरल विषय है, परीक्षा पास करना आसान होता है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने के लिए, या सरकार का आदेश है इसलिए। तो पर्यावरण शिक्षा विद्यालय में क्यों दी जानी चाहिए? ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ सके। अगला क्वेश्चन, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए?
तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? डरावना होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, प्रजातांत्रिक और मित्रवत होना चाहिए, केवल शिक्षक के नियंत्रण में होना चाहिए। तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक और मित्रवत। याद रखना, कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक और मित्रवत होना चाहिए। बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत क्या? बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सिगमंड फ्रायड, लेव वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर या जीन प्याजे? तो बताइए, बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने। किसने किया था? लेव वाइगोत्स्की ने बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यदि छात्र कक्षा में सो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डस्टर फेंक कर मारना चाहिए, उसके पास जाकर जगाना और कारण जानना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए या उसे सोने देना चाहिए। तो यदि कोई छात्र कक्षा में सो रहा है तो शिक्षक को उसके पास जाकर उसे जगाना चाहिए और सोने का कारण जानना चाहिए, क्यों क्यों सो रहा है क्लास के अंदर। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? तो श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? लेख की स्पष्टता और शुद्धता पर, बहुत छोटे अक्षरों पर, रंगीन चौक के उपयोग पर, बिना मिटाए लगातार लिखने पर। तो याद रखना, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए लेख की स्पष्टता पर और शुद्धता पर, अर्थात जो भी लिखे वह लेख स्पष्ट लिखे और शुद्ध लिखे ताकि बच्चों को समझ आ सके। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क ने, विलियम जेम्स ने, अब्राहम मास्ले ने या मैकडूगल ने? तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मास्ले ने दिया था। अगला, छात्रों में खेलकूद का विकास क्यों आवश्यक है? पढ़ाई से बचने के लिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए, केवल स्कूल का नाम रोशन करने के लिए या शिक्षकों को आराम देने के लिए? छात्रों में खेलकूद का विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। है ना, खेलकूद स्कूल में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है बच्चों में। यदि कोई अभिभावक मीटिंग में आपसे मिलने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? छात्र को सजा देंगे, छात्र को फेल कर देंगे, स्वयं उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे या प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? यदि कोई अभिभावक मीटिंग में आपसे नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। TAT किस चीज़ के मापन की विधि है? तो TAT किस चीज़ की मापन की विधि है? तो व्यक्तित्व के मापन की विधि है। किसके मापन की विधि है? व्यक्तित्व मापन की विधि है TAT। शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तानाशाह जैसा, मालिक और नौकर जैसा, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक जैसा या केवल व्यावसायिक? तो शिक्षक और छात्रों के बीच मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक जैसा संबंध होना चाहिए। अगला, समावेशी शिक्षा का अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना, विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में भेजना, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना या लड़कों लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा है सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना। क्या है? सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया वाटसन ने, कोहलन ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया था कोहलन ने। कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे ये। कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें डांटना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए या उन्हें आगे नहीं बैठने देना चाहिए? तो कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए बच्चों के लिए शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय समाज का क्या? विद्यालय समाज का छोटा रूप है, यह कथन किसका है? तो विद्यालय समाज का छोटा रूप है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का,
रूसो का, फ्रोबेल का या महात्मा गांधी का? तो विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय समाज का यह क्या जॉन डीवी ने कहा था विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। ओपरेंट देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग अर्थात क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? कोहलर से, पावलोव से, बीएफ स्किनर से या पियाजे से? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत संबंधित है बीएफ स्किनर से। किससे संबंधित है? बीएफ स्किनर से संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है रोज परीक्षा लेना, केवल विषयों का टेस्ट लेना, बच्चों के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन या साल में सिर्फ एक बार परीक्षा लेना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ है बच्चों के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, करके सीखना सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो करके सीखना सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? इससे शिक्षक को कम पढ़ाना पड़ता है, इससे पर्याप्त ज्ञान अधिक स्थायी और स्पष्ट होता है, यह एक सस्ती विधि है, इससे कक्षा में शांति रहती है। तो करके सीखना सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इससे प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी और स्पष्ट होता है। अगला, बुद्धिलब्धि के अवधारणा और सूत्र किसने विकसित किए? तो बुद्धिलब्धि के अवधारणा और सूत्र किसने विकसित किए? विलियम स्टर्न और टर्मन ने, अल्फ्रेड बीने, डेविड वेक्सलर या जॉन डीवी? तो बुद्धिलब्धि की अवधारणा और सूत्र विकसित किए विलियम स्टर्न और टर्मन ने। अगला, कक्षा में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो कक्षा में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? स्कूल की बिल्डिंग का खराब होना, मौसम का खराब होना, शिक्षण का नीरस और अप्रभावी होना या फिर छात्रों का ज़्यादा होशियार होना। तो कक्षा में अनुशासनहीनता किसका? अनुशासनहीनता का मुख्य कारण हो सकता है कि शिक्षण का नीरस और अप्रभावी होना, तभी तो वो अनुशासनहीन छात्र है क्या? क्योंकि शिक्षण नीरस हो सकता है या अप्रभावी होना। अगला, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को डराना, समय काटना, छात्रों की समझ जांचना और ध्यान केंद्रित कराना या फिर कक्षा में शोर कम करना। तो कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की समझ जांचना और ध्यान केंद्रित करना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।